प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस मालवी एकेडमी के CUET PG के ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आप लोग को पता है कि हमारा क्रैश कोर्स जो फ्री क्रैश कोर्स है वह प्रारंभ हो चुका है और हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने कुछ कक्षाओं में ही क्या करेंगे, आपके पूरे सिलेबस को क्या करेंगे, कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। बच्चों, एक भी टॉपिक ना छूटे, कम समय में कैसे बेहतर तैयारी कराई जा सकती है, यह आपका रैपिड रिवीजन है। बच्चों, इसमें क्या करना है, आप सभी को जुड़ना है और सभी चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो कैसे चलेंगी क्लासेस, क्या रहने वाला है प्लानर, आइए इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है पहली कक्षा में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं उनको देखेंगे। ठीक है, उसमें चाहे वैदिक हो, चाहे वैदिकेतर हो, धार्मिकेतर हो, बौद्ध जैन हो, सभी को जो वैदिक जो इतिहास के स्रोत हैं, आर्कियोलॉजिकल स्रोत, लिटरेरी सोर्स, इन सभी को देख लेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग उसी में प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जो प्री हिस्ट्री का पोर्शन है उसको भी पहली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी कक्षा में हम लोग क्या करने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता को, वैदिक काल को, प्राचीन भारत में जो भी प्रमुख धार्मिक आंदोलन होते हैं जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनको भी हम लोग उसी कक्षा में, दूसरी कक्षा में देख लेंगे बच्चों। ठीक है, तीसरी कक्षाएं जब हम लोग कर रहे होंगे तो तीसरी कक्षा में हम लोग 16 महाजनपद, ईरानी व यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर कालीन जो साम्राज्य है उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने तीसरे कक्षा में देखेंगे बच्चों। ठीक है, जो चौथी कक्षा करेंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, संगम काल देखेंगे, क्योंकि दक्षिण का भी तो इतिहास है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उसी के साथ साथ गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर में, जो कि चौथा लेक्चर होने वाला है उसमें समेट लेंगे। ठीक है, उसमें कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। उसके बाद जो पांचवा लेक्चर होगा बच्चों, वह पूर्व मध्यकाल में होगा और उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लेंगे लेक्चर के समय। वो लेक्चर एक ही होगा, उसमें लेकिन दो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, एक उत्तर भारत का राजवंश, एक दक्षिण भारत का राजवंश। ठीक है, इन दोनों को हम लोग उसमें कर लेंगे। फिर जो अगली कक्षाएं होंगी बच्चों, जो अगली कक्षा होगी, छठी नंबर की जो कक्षा होगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, विविध देखेंगे। जैसे विविध क्या होता है, मिसलेनियस क्या होता है, आपको बता दूं, जो भी आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर जो आपके अन्य जो भी आर्थिक आयाम है या फिर जो सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे विवाह संस्कार आदि हो गए, इन चीज़ों को हम लोग विविध में देखेंगे। उसी के साथ साथ जो अभिलेख हो गए या फिर मुद्राएं होंगी, इनको भी हम लोग इसी में देखेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ में बच्चों। ठीक है, उसके बाद एक अलग से MCQ सीरीज करेंगे और इन सभी जितने भी टॉपिक कंप्लीट हुए रहेंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, उस MCQ के माध्यम से क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे, एक अलग तरीके से लाइव जुड़ेंगे हम लोग और क्या करेंगे, उसमें पूरे ISC को एक ही क्लास में क्या करेंगे, हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पूरा होल सिलेबस जो है वह एक ही कक्षा में आप लोगों को मिलने वाला है। वह कौन सी कक्षा होगी बच्चों, संपूर्ण ISC की 8वीं कक्षा होगी। उसके बाद दो अन्य कक्षाएं होने वाले हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने पहली कक्षा में, जो कि होगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल। यह हम लोग की पहली कक्षा होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं। हमको उम्मीद है कि आप सभी इस चीज का वेट कर रहे थे, तो वेट ओवर हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं कल।